एक और बहुत बड़ा मुद्दा है दहेज प्रथा। ये बहुत पहले से चला आ रहा है और लेकिन उसके वजह से बहुत क्राइम भी हो रहे हैं लड़कियों के साथ, और लड़कियों को बोला जाता है कि घर की इज्जत, जिसके कारण चुप रहो, घर संभालो। और इतने सारे एक्ट आने के बावजूद आज भी दहेज को गिफ्ट के रूप में लिया जाता है। सो इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर चाहे वो लड़का कमाता हो, लड़की भी कमाती हो, लेकिन फिर भी गिफ्ट जरूरी है और सोसाइटी खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। देखिए, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मुझे पता है, ये चीज जब शुरू हुई थी तब जो आज की रूपरेखा है वो नहीं थी। लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो तब क्या होता था, जब बेटी की शादी करते थे तो जो उसके पिता है, जो स्टार्ट में जिनकी जिम्मेदारी है वो, तो वो अपनी बेटी को कुछ देते थे जो बेटी को देते थे। आप मतलब ध्यान से सुनिए, पूरे परिवार के लिए नहीं कि सास ननद बहू बेटा काका बाबा नाना सबके लिए नहीं दिया जाना है, अपनी बेटी को देते थे ताकि वो बेटी किसी पर निर्भर ना हो। इस थॉट से ये चीज शुरू हुई थी कि जब वो मेरा घर पे जब तक है मैंने हर चीज का ध्यान रखा है, उसको कभी किसी चीज की चिंता नहीं है, कभी भी उसको ये फील नहीं हुआ कि उसको मांगना पड़ रहा है। आज आपके पिता आपकी हर जिद पूरी करते हैं, पर वो जिद पूरी करते वक्त आपको ये नहीं बताते कि मैं कर रहा हूँ, वो आपको ये दिखाते कि मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी सारी जिद पूरी करना, वो फील। लेकिन जब आप कहीं और जाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है। अगेन आई विल से हर माँ देख नहीं होता, कई ऐसे पति है जो आपको ये कभी फील नहीं होने देते कि वो कमा रहे हैं, वो हमेशा की जिम्मेदारियां हैं अपनी अपनी, तुम अपनी पूरी कर रही हो, मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ और हम दोनों मिलकर इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत मत ऐसे है, पर कई जगह आप देखेंगे कि वो आके कि तुम करती क्या हो दिन भर, पैसे तो हम ला रहे हैं ना, तुमको उड़ाने में मजा आता है, तुमको पता क्या है पैसा कमाना होता क्या है। ये सब ना हो तो पिता अपनी बेटी के इंडिपेंडेंस के लिए कुछ देते थे। ये शुरुआती तौर से हुआ। अब आगे जाके देना तो अलग हो गया, मांगना शुरू हो गया। पहले कोई बात थी वो पिता का है, कितना देना नहीं देना है क्या करना है वो पिता की बात है, और अपनी बेटी के साथ बात है जिसको रखेगी भी बेटी, वो किसी और के हाथ में नहीं देगी उसको, ताकि वो किसी पर निर्भर ना हो। पर फिर जैसा मैंने कहा बीच वालों ने आके काम खराब कर दिया। पर याद रखिए, जो चीजें खराब हो जाए उसको हटा लेना अच्छा है। ये बोल के नहीं कि वो शुरुआत में ऐसा होता था, अब बिगड़ चुकी है और अब पूर्ण रूप से आप लोगों को ये समझाए कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, नहीं, वापस फिर से पहले जैसे जाइए, क्योंकि अब लड़कियां इंडिपेंडेंट है तो वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। तो अब इस चीज को बंद कर देना अच्छा है। और जब आप बात करें क्राइम होता है, आपको घर से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं बेटी को घर पे नहीं रखना है तो इतना बड़ा बदलाव लाने से अच्छा थोड़ा सा तो देना पड़ता है, दे देते हैं। अब आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो ये चीज मांग रहे हैं वो आपकी बेटी चाह ही नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ उसके साथ जो आ रहा है वो चाहिए। तो आपने तो अपनी बेटी की इज्जत खराब कर दी ना, उसकी वैल्यू को खत्म कर दिया। और यहाँ जितने पेरेंट्स हैं, आई डोंट थिंक आप चाहते हैं कि आपकी बेटी दूसरे घर में दुख पाए। कोई स्वाभाविक तौर से तो ये नहीं चाहता, कॉन्शियसली तो ये नहीं चाहता, पर आप घूम फिर के कर वही रहे हैं। क्योंकि जब आप उसको पैरों पर खड़ा नहीं करते तो आगे जाके अपने आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अन्याय सहने के बजाय, क्योंकि वो करेगी क्या। एक बात मुझे मेरे पापा ने कही थी कि जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती ना तो उस पर अन्याय करना आसान होता है, क्योंकि अन्याय करने वाला यही सोच रहा है जाएगी कहाँ, खाएगी क्या, रहेगी कैसे। लेकिन जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उस पर अन्याय करने से पहले व्यक्ति 2 बार सोचता है कि मुझ पर निर्भर नहीं है, अगर गलत हुआ अन्याय हुआ अभी छोड़कर निकल जाएगी, तो वो 2 बार सोचता है। लेकिन जो पैरों पर खड़ी नहीं है उस पर अन्याय करना उनके लिए बहुत ईजी है। पर ये कर कौन रहा है? केवल पेरेंट्स। कि अगर आप उसको पढ़ा नहीं रहे, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि शादी इतने अच्छे घर में करो किसको दिक्कत ही ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हर एग्जाम्पल्स स्क्रिप्चर से जुड़े होते हैं कि राजा जनक ने अपनी बेटी के लिए राजघराना नहीं चुना था, बहुत बड़ा रघुकुल घराना था, पर उनकी बेटी की आधी से ज्यादा जिंदगी वनवास में गुजरी थी। पर वो वनवास भी उन्होंने अच्छे से निकाला क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को काबिल बनाया था कि वो जहां भी रहेगी वो आराम से रह सकती है, वो इतनी काबिल है, मैंने इस लायक बनाया। तो आप बस अच्छे घर में रह रहे हैं वो तय नहीं करेगा कि आपकी बेटी सुखी रहेगी, आप बेटी को कितना काबिल बना रहे हैं वो तय करेगा कि बेटी कितनी सुखी रहेगी। तो इसीलिए जो आपने प्रथा की बात कही कि वो बदलना हमारे एंड पर है। जैसा मैंने कहा लॉ है, आप सब, लेकिन आप कंप्लेन करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उनको कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए जागरूकता की जरूरत बहुत ज्यादा। तो इसी जागरूकता के लिए WCSO
बहुत अभी ये स्टेज बना हुआ है, ये हम जागरूकता यहाँ लोग जो बैठे हैं जो सुनेंगे, आई होप और लोगों तक भी पहुंचाएंगे अपनी बातें।